आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है समान आयतन के दो बर्तनों में दो समान गैसें दाब P1 तथा P2 पर है तथा ताप क्रमशः T1 तथा T2 है। बर्तनों को जोड़ने पर गैस का उभयनिष्ठ दाब P तथा उभयनिष्ठ ताप T हो जाता है, तो अनुपात P बटा T मतलब दाब और ताप का अनुपात समतुल्य होगा। हमारे पास विकल्प दिया गया है, पहला है P1 बटा T1 जोड़ P2 बटा T2। दूसरा विकल्प है P1 T1 जोड़ P2 T2 बटा T1 जोड़ T2 का होल स्क्वायर। तीसरा विकल्प है P1 T2 जोड़ P2 T1 बटा T1 जोड़ T2 का होल स्क्वायर। और चौथा विकल्प है P1 बटा 2 T1 जोड़ P2 बटा 2 T2। ठीक है, तो देखो बोला क्या जा रहा है कि दो बर्तन, ठीक है, दो समान आयतन के दो बर्तन है। समान आयतन है तो मतलब इसका भी आयतन क्या है, V है, और इसका भी आयतन V है। ठीक है, दोनों में समान गैसें रखी गई है। गैस जो है वो क्या है, समान है दोनों बर्तन में। ठीक, अब बोला जा रहा है कि इसका जो दाब है, इसका जो क्या है, इसको P1 दाब पे रखा गया है और इसको P2 दाब पे रखा गया है। ठीक है, और दाब जो है क्रमशः कितना है, T1 और T2 है। ये इसकी क्या है, स्थिति दोनों बर्तनों की जिसमें समान गैस भरी हुई है। ठीक, अब बोला जा रहा है यहाँ पे देखो कि बर्तनों को जोड़ने पर गैस का उभयनिष्ठ दाब, मतलब अब ये क्या किया जा रहा है, दोनों बर्तनों को जोड़ने का मतलब है कि इन दोनों के आयतन के बराबर एक बर्तन लिया जा रहा है जिसमें गैस भरी जा रही है, और उसका उभयनिष्ठ दाब कितना लिया है उन्होंने, P लिया है, और उभयनिष्ठ दाब कितना है, T है। तो हमें P बटा T का क्या करना है, अनुपात याद करना है। ठीक, तो देखो यहाँ पे गैस की बात हो रही है, तो जो हमारा आदर्श गैस समीकरण होता है, ठीक, तो पहले तो हमें क्या करना है, आदर्श गैस समीकरण से, ठीक है, क्या होता है, PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT, जहाँ पे P क्या है, दाब है, V आयतन है, N क्या है, मोलों की संख्या, गैस ये जो गैस ली गई है उसके मोलों की संख्या, R क्या है, गैस नियतांक है, और T क्या है, ये ताप है। ठीक, तो अगर यहाँ पे आप N निकालोगे मोलों की संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, PV बटा RT के बराबर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम हर एक बर्तन में मोलों की संख्या निकालते हैं। ठीक, तो इसीलिए पहले बर्तन के लिए, ठीक है, ये क्या है, पहला बर्तन है और ये क्या है, दूसरा बर्तन है, तो पहले बर्तन के लिए, ठीक, मोलों की संख्या हम निकालेंगे, तो N1 यहाँ पे नाम दे रहे हैं। ठीक है, N1, तो N1 बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए ताप P1 है, ताप T1 है, दाब P1 है। ठीक है, और आयतन क्या है, V है, दोनों के लिए समान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1V बटा RT1। R तो क्या है, R एक नियतांक है, गैस नियतांक, तो ये तो सभी के लिए समान रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे ये N1 बराबर ये आपका हो गया। ठीक, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दूसरे बर्तन के में मोलों की संख्या निकालेंगे। दूसरे बर्तन के लिए मोलों की संख्या N2 लिख लेते हैं। N2 बराबर क्या हो जाएगा, P2V बटा RT2। V तो दोनों पे समान है। ठीक, ये आपका N1 और N2 क्या निकल गया, दोनों बर्तनों में मोलों की संख्या, गैस की मोलों की संख्या कितनी है। ठीक, अब दोनों बर्तनों को जोड़ने पे मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, मान लो N हो गई। ठीक है, तो अब दोनों को जोड़ने पे, दोनों बर्तन को जोड़ने पर, ठीक, मोलों की संख्या क्या रह जा रही है, N हो जा रही है, तो N बराबर यहाँ पर क्या लिखोगे, P इंटू, अब देखो आयतन इसका V था और इसका भी V था, जब दोनों बर्तनों को जोड़ा गया तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, V जोड़ V, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2V के बराबर, और इसमें क्या है, दाब जो है वो P है और क्या है, ताप T है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 2V बटा RT, तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना, 2PV बटा RT के बराबर। ये आ गई जब दोनों बर्तनों को जोड़ने पे मोलों की संख्या जो गैस की रह जा रही है। ठीक, चूंकि अब यहाँ पे देखो जब इन दोनों बर्तनों को जोड़ा गया है तो इसमें जो मोलों की संख्या है N1 और इसमें जो मोलों की संख्या है N2, N1 जोड़ N2 जो होगा वो N के बराबर होगा, क्योंकि दोनों को जब जोड़ रहे हैं तो दोनों गैसें क्या हो जा रही है, समान गैसें हैं, मिल जा रही है, तो दोनों में जो अलग अलग मोलों की संख्या होगी जब दोनों को मिलाओगे तो N बराबर जो इसमें हो जाएगा मोलों की संख्या N बराबर वो क्या हो जाएगा, N1 जोड़ N2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या लिखोगे आप, चूंकि N बराबर क्या है, N1 जोड़ N2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से मान रख दो, तो N का मान अपना क्या निकाला है, 2PV बटा RT। ठीक, N1 बराबर क्या है, P1V बटा RT1 जोड़ P2V बटा RT2। ठीक है,
तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, देखो आर टी आर आर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और वी वी और v ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना बचेगा, 2p/t बराबर p1/t1 जोड़ p2 बटा t2 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका क्या आ जाएगा, p/2p/t बराबर ये हो जाएगा t1 t2, ये हो जाएगा p1 t2 जोड़ p2 t1, ठीक है। हमें निकालना क्या था, p/t का अनुपात, ठीक है। तो यहाँ से p/t का जो अनुपात आएगा, ठीक, ये क्या हो जाएगा, p/t का अनुपात ये p1 t2 जोड़ p2 t1 बटा 2 t1 t2, ठीक। तो अनुपात जो आ जाएगा आपका समतुल्य अनुपात ये आ जाएगा। इसे आप थोड़ा और मॉडिफाई करके लिख सकते हो, p/t अगर विकल्प पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये क्या कर दो, p1 t2 बटा ये क्या हो जाएगा 2 t1 t2 जोड़ p2 t1 बटा 2 t1 t2, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, t2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो यह आ जाएगा आपका p1 बटा 2 t1 जोड़ यहाँ से t1 कैंसिल हो जाएगा p2 बटा 2 t2 p/t, ठीक। तो ये रेशियो आपका आ गया ये। अब कौन सा विकल्प आपका सही होगा, विकल्प डी आपका क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।